अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। इसराइल की हमास को 35 कैदियों की रिहाई के बदले 7 रोजा जंग बंदी की पेशकश। गजा इसराइल ने 35 कैदियों की रिहाई के एवज हमास को 7 रोजा जंग बंदी की पेशकश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से जिन 35 कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कैदियों की रिहाई के बदले इसराइल ने हमास को गजा में 7 रोज के लिए दूसरी जंग बंदी की पेशकश की है। दूसरी जानिब अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास को आर्जी जंगबंदी पर तहफ्फुजात हैं और उन्होंने 7 की बजाय 14 रोज के लिए सीज फायर का मुतालबा किया है। गजा में इसराइल के वहशाना हमलों में अब तक 20,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग का शुबा भारत से आने वाले तैयारे को फ्रांस में रोक लिया गया। भारत से बरास्ता दुबई फ्रांस पहुंचने वाले तैयारे को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दुबई से वस्ती अमरीका के मुल्क निकारागुआ जाने वाले तैयारे को फ्रांसीसी एयरपोर्ट पर रोककर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तैयारा ईंधन भरवाने के लिए फ्रांस के एयरपोर्ट पर उतरा था। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक दुबई से फ्रांस के वित्र एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले तैयारे में 300 से जायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक भारत से है। भारतीय तैयारे के मुसाफिरों को आरजी कैंप में रखा गया। फ्रांस में भारतीय सफारत खाने ने तैयारा रोके जाने की तस्दीक कर दी। हमारे पास प्लान बी मौजूद है, तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से दुख हुआ, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है, ये अर्जेंट मैटर है जिसके लिए हम अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमें दुख हुआ, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने उम्मीदवारों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत की है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज किया गया फैसला गुज़श्ता रोज सुना दिया गया था, जिसमें कहा गया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया। फैसले में बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। इमरान खान की फैमिली ने अमेरिका और बरतानिया में केसेस दायर करने का फैसला कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि साइफर केस में इमरान खान को इंसाफ दिलाने के लिए अमेरिका और बरतानिया में केसेस दायर करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से तफसीलात नहीं बता सकती। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक और रुकावट नहीं, अमेरिका में केस दायर होगा इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो इमरान खान के साथ हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे केसेस चल रही हैं, जिन पर हम बिल्कुल नाम भी नहीं ले सकते, पाकिस्तानियों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम डोनाल्ड का नाम ले सकती हैं। अलीमा खान का मजीद कहना था कि रोनाल्डो ने जो भी पैगाम भेजा था उस बारे में बात नहीं कर सकती। अदालत में जो हो रहा है, जिस पर जज साहब ने रोका हुआ कि हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बाहर हुआ था जिसके नताइज आज हम सब भुगत रहे हैं, उस पर यकीन रखें कि हम अमेरिका में केस दायर करेंगे। आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा की तवील मुलाकात। कराची साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर फैसल वावडा की तवील मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी और फैसल वावडा की कराची में होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात और सिंध समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज टीम के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं वहाब। लाहौर कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज टीम के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। हमारी बदकिस्मती है कि नुमान अली टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं। अपने एक बयान में उनका कहना था कि टीम इंतजामिया पुरुमीद है कि इब्रार अहमद 3 जनवरी के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। शहबाज शरीफ कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर हल्का NA 123, कसूर के हल्का NA 132, PP 158 और PP 164 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ख्याल रहे कि मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूलियों और जमा करवाने का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन ने कागजात जमा करवाने की मुद्दत में 24 दिसंबर तक की तौसीह कर दी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। जाली डिग्री के साबिक CEO रैप अख्तर हुसैन का जुडिशल रिमांड मंजूर।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक सीईओ ड्रैब शेख अख्तर हुसैन के खिलाफ जाली डिग्री केस की समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एफआईए की जानिब से मुलजिम शेख अख्तर हुसैन को पेश किया गया। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने की। दौरान समाअत एफआईए की जानिब से मरकजी मुलजिम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। एफआईए प्रोसिक्यूशन ने अदालत में बताया कि 2 दिन के जिस्मानी रिमांड में तफ्तीश के बाद एक गिरफ्तारी अमल में आई। अदालत ने तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया, जबकि साबिक सीईओ ड्रैब शेख अख्तर हुसैन समेत 2 मरकजी मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सलामती कौंसिल ने गजा की पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल ने गजा की पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के कयाम की भी बात की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से हमास ने गजा में इमदाद से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफी करार दे दी और कहा कि एक करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अजाला नहीं कर सकती। दिल की तकलीफ, चौधरी परवेज इलाही अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी साबिक वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ के सबब अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को अदालती अहकामात की रोशनी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। याद रहे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला सुनाया था। साबिक एमएनए नूर आलम खान जेयूआई में शामिल। पेशावर से साबिक एमएनए नूर आलम खान ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने पेशावर में तकरीब के दौरान जेयूआई में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान का कहना था कि नूर आलम खान और दीगर को जेयूआई में खुश आमदीद कहते हैं और आने वाला दौर जेयूआई का है। नूर आलम खान बोले, मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए आवाज उठाई। ऑडियो लीक्स केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 तहकीकाती एजेंसियों के सरबराहान को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीजी एफआईए को 19 फरवरी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा है कि ISI ने वजारत दिफा के जरिए ऑडियो लीक्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक ISI के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे कि ऑडियो लीक किन अकाउंट से शेयर हुई। सियासी मैदान से किसी को बेदखल करने की पॉलिसी हुकूमत की नहीं है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि किसी को सियासी मैदान से बेदखल करने की पॉलिसी हुकूमत की नहीं है। अगर इंतखाबी अमल से किसी को रोका गया तो तहकीकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि लेवल फ्लाइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत आएंगी तो उसे देखेंगे। किसी को सियासी मैदान से बेदखल करने की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो उसकी तहकीकात करेंगे और इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से बात करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि PTI के बानी कोई अनहोनी चीज नहीं थी। ऐसी क्या कयामत टूट पड़ी थी जिसकी वजह से 9 मई को पूरे मुल्क में जलाओ घिराव किया गया। उन्होंने कहा कि समझता हूँ 9 मई में मुलव्विस अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं होने चाहिए और ये भी नहीं समझता कि पूरी तहरीक इंसाफ को 9 मई से जोड़ा जाए। अमेरिका और भारत के बाद बरतानिया में भी कोरोना केसेस में इजाफा। लंदन, अमेरिका और भारत के बाद बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफा हो गया। मैनचेस्टर से मीडिया रिपोर्ट में बताया कि आदाद और शुमार के मुताबिक कोविड की नई किस्म GN1 में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दफ्तर बराए आदाद और शुमार के हवाले से बताया गया कि कोविड की नई किस्म 18 से 44 साल की उम्र के अफराद में ज्यादा है। दूसरी जानिब बरतानिया की नेशनल हेल्थ एजेंसी का कहना है कि बढ़ते हुए समाजी राब्ते और क्रिसमस पर वायरस के मुंतकली के इम्कान ज्यादा है। NHA ने कहा कि लोगों को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नेशनल हेल्थ एजेंसी ने मजीद कहा कि दीगर वायरस भी सर्द मौसम में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।